कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुख्तसर सी बात जरा तवज्जो करें। मौलाना कासिम नानोतवी के खानदान से है। मौलाना कासिम नानोतवी कौन? उलमाए देवबंद के बहुत बड़े आलिम थे। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत नाजिल फरमाए। चंद शरीर किस्म के लोग आए, चारपाई पर किसी को सुलाया, जिंदा आदमी को कि मौली साहब के पास चलते हैं, नानोतवी के पास, कहते हैं भाई जनाजा पढ़ाओ। ऊपर चादर रखी, कफन रखा, जनाजा पढ़ाओ। जिंदा था। मौलवी को बदनाम करेंगे, भाई जिंदों का जनाजा पढ़ाता है। मौलवी जिंदों का जनाजा पढ़ाता है। मौलाना कासिम नानोतवी ने नमाज पढ़ाई, जिस तरह आपको पता है किस तरह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर हय्यिना मय्यतना पढ़ते ही नहीं पढ़ते दुआ। जनाजे में ही दुआ पढ़ते हैं, जनाजे के बाद दुआ नहीं है। जनाजे के बाद दुआ नहीं है, खुद पढ़ी जाती है ना दुआ उसके ऊपर। अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई कि उसका रूह परवाज हो गया, उसका रूह परवाज हो गया। उनको उठा रहे हैं, उठ वो तो मौली को बदनाम करेंगे। उठता कहां, वो तो चला गया। नियत ये थी कि मुल्ला को बदनाम करेंगे, समझा नहीं? मन आदाली वलियन फकद आज़न तो बिल हर्ब। फरमाया जो मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी रखता है, मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह ताला उसके साथ जंग का ऐलान करते हैं। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फलसफी अंदाज में बयान किया है, जरा तवज्जो करेंगे, इल्मी नुक्ता है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इंसान अरबा अनासर से मुरक्कब है। 4 उनसर इंसान के वजूद में, आग, मिट्टी, हवा, पानी। जो आग, मिट्टी, हवा, पानी इंसान के वजूद में दखल है इनका, इनको अरबा अनासर कहा जाता है। समझा नहीं? आग का दखल है इंसान के जिस्म में। आग ऊपर जाती है ना, जो आग ऊपर जाती है नहीं जाती, तो इंसान में तकब्बुर का मादा है। जो ये तकब्बुर का मादा इंसान में रखा हुआ है, ऊपर जा रही है, मेरा जैसा कोई है ही नहीं। आग, मिट्टी में बुखल है, बड़ी बड़ी खाने, सोना और चांदी, कोयले जमीन में अंदर है, आसानी से ही नहीं मिलते। समझे नहीं? बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है अंदर जाते हैं। तो इंसान में बखीली भी रखी गई है, बखीली भी है इंसान के मादे में। आग, पानी का दखल भी है इंसान के वजूद में। पानी में हिर्स है, जहां पानी जमा होगा, नीचाई होगी तो पानी उधर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? जहां नीचाई होगी पानी उधर आ जाएगा। तो माना हिर्स है, इंसान के मादे में हिर्स भी रखा हुआ है। चौना इंसान में हिर्स भी रखा हुआ है। इंसान में हवा का दखल भी है, छोटा सा सुराख होगा, हवा वहां भी घुस जाएगी। हाँ, ममताजियत है, मेरी जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो इंसान कहता है मेरा जैसा कोई है ही नहीं। बात समझ आ रही है? इंसान में तकब्बुर का मादा भी, आग ऊपर जाती है, तकब्बुर का मादा भी है। मिट्टी में बुखल है, बुखल का मादा भी इंसान में रखा है। पानी में हिर्स है, हिर्स का मादा भी इंसान में रखा हुआ है। हवा में ममताजियत है, मेरा जैसा कोई है नहीं, वो भी इंसान में रखा हुआ है। 4 चीजें इंसान में और 4 खामियां हैं। ये 4 तकब्बुर, बुखल, हिर्स, ममताजियत, इन 4 चीजों को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने 4 चीजें और मुकर्रर की। चलो सुभान अल्लाह, वरी चो सुभान अल्लाह। आग को खत्म करने के लिए नमाज फर्ज की। जो आग को खत्म करने के लिए, ए इंसान तुम में आग का मादा रखा हुआ है, तू नमाज पढ़, सजदा कर, तो तकब्बुर का मादा खत्म हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है अजीजों। इंसान तुम में बुखल का मादा रखा हुआ है, सदका खैरात कर तो बुखल का मादा खत्म हो जाए। इंसान तुम में हिर्स का मादा रखा हुआ है, तू रोजा रख तो हिर्स का मादा खत्म हो जाए। क्या बात है अजीज, क्या बात है।
इंसान तुम्हें ममताजियत का मादा रखा हुआ है। तू हज कर, उम्रा कर, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाल, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। एक ही लिबास में, अमीर हो गरीब हो, एक ही लिबास में ममताजियत खत्म हो गई। आई बात समझ में? दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।